हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं थियोरी ऑफ डिमांड। हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड समझ चुके हैं। व्यक्तिगत मांग वक्र हमने किया, बाजार मांग वक्र हमने किया, लॉ ऑफ डिमांड भी हमने कर लिया। अब हम देखते हैं कि क्या डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दो स्थितियाँ दिखाई हुई है। एक है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। हमने इन दोनों में डिफरेंस पहले ही कर लिया था। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन से अर्थ है वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने की वजह से जो विभिन्न अवस्थाओं में किसी विशेष अवस्था में विशेष मांगी गई क्वांटिटी। और मांग में परिवर्तन होता है अन्य तत्वों के कारण कि वस्तु की अपनी खुद की प्राइस इतना मैटर नहीं करती, बाकी चीज़ें जो संबंधित वस्तुएं हैं, जो व्यक्ति की इनकम है, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर मैटर करती हैं। तो ये दोनों केस हम पढ़ते हैं। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन का मतलब है मांग वक्र पर संचलन, कि जो हमने डिमांड कर्व बनाया है उसी पर संचलन, की डिमांड उसी पर कभी कम होना कभी ज़्यादा होना। कारण ये कि कीमत कम या ज़्यादा होती है। तो दो स्थितियाँ यहाँ पर, मांग का विस्तार और मांग में संकुचन। मांग में विस्तार कब होगा? जब वस्तु की अपनी कीमत में, यहाँ पर हम अन्य तत्वों को कांस्टेंट रखेंगे। अन्य तत्व कौन से थे? संबंधित वस्तुएं, व्यक्ति की अपनी इनकम और उसका टेस्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ये तमाम चीज़ों को हम लोगों ने कांस्टेंट मानते हुए केवल परिवर्तन हो रहा है वस्तु की अपनी खुद की कीमत में। आप देख रहे हैं दो तालिकाएं यहाँ पर बनी हुई है। पहला केस है मांग में विस्तार का, जहाँ पर प्राइस कम होते हैं। पहले कीमत है 5 रुपये, घटकर हो गई 1 रुपये। तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या रही, जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है। कीमत 5 रुपये है तो मांगी गई मात्रा है 1, और कीमत कम होते ही 1 रुपये होते ही मांगी गई मात्रा हो गई 5। यहाँ मैंने देखिए डायग्राम में दर्शाया हुआ है, जब कीमत 5 रुपये है मांगी गई मात्रा 1, जब कीमत 1 रुपये हुई मांगी गई मात्रा 5, यानी मांग में उसी वक्र पर मांग में विस्तार हो गया। ठीक है। इसी से उल्टा दूसरा केस है जहां मांग में संकुचन, वो है कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप। पहले कीमत है 1 रुपये, 1 रुपये तो क्वांटिटी डिमांडेड है 5, और जब कीमत बढ़ जाती है 5 रुपये हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड है 1। आप यहाँ देखें, जब कीमत कम है मांगी गई मात्रा 5, कीमत ज़्यादा होते ही मांगी गई मात्रा 1। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, मांग का संकुचन। मांग घटकर, पहले से देखिए पहले कितनी थी, आप यहाँ से समझिए, पहले मांग थी 1, बढ़कर 5 हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, 5 थी तो घटकर 1 हो गई। तो उसी मांग वक्र पर जब संचलन होता है ऊपर नीचे, उसी मांग वक्र पर वस्तु की अपनी कीमत की वजह से, ये है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। और मांग में परिवर्तन होता है मांग वक्र में खिसकाव, कि मांग वक्र ही खिसक कर या तो दाईं ओर चला जाएगा या बाईं ओर चला जाएगा। ये वस्तु की अपनी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, यहाँ परिवर्तन है अन्य तत्वों में। ठीक है। तो दाईं ओर है तो आप ये देख सकते हैं, अगर डिमांड कर्व है ये, तो दाईं ओर खिसक कर यहाँ आ जाएगा, ये होगा मांग में वृद्धि। और अगर डिमांड थी ये, तो खिसक कर बाईं ओर आ जाएगा, ये है मांग में कमी। तो यहाँ देखिए दो तालिकाएं बनाई हुई है। पहला है केस मांग में वृद्धि का, कि मांग में वृद्धि कब होगी, दाईं ओर कब खिसकेगा मांग वक्र। वस्तु की अपनी कीमत में कोई परिवर्तन है? कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन मांगी गई मात्रा है 20 और उसके बाद 30। ऐसा किस केस में हो सकता है? देखिए, शिफ्ट होकर डिमांड कर्व, पहले उसी 10 रुपये के प्राइस पर 20 क्वांटिटी की डिमांड थी, अब उसी 10 रुपये कीमत पर बढ़कर 30 क्वांटिटी की डिमांड हो गई, यानी कि मांग वक्र शिफ्ट कर गया है राइट, दाईं ओर। यह है मांग में वृद्धि। ये अन्य तत्व क्या हो सकते हैं? अन्य तत्व हैं जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाए। देखिए, इनकम बढ़ गई तो हमने कंजम्पशन बढ़ा दिया उन्हीं कीमतों पर, या जो प्रतिस्थापन वस्तु है वो महंगी हो जाए, कि हम मान लीजिए चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहे थे, लेकिन अब कॉफ़ी बहुत महंगी हो गई तो हमने चाय का उन्हीं कीमतों पर कंजम्पशन बढ़ा दिया। या जब पूरक वस्तु की कीमत कम हो जाए, हम गाड़ी खरीदना चाहते थे, पेट्रोल बहुत महंगा था, खरीद नहीं रहे थे, लेकिन हमने क्या किया, पेट्रोल थोड़ा सा सस्ता हो गया तो हमने गाड़ी की उन्हीं कीमतों पर डिमांड बढ़ा दी। ठीक है। या फैशन, ऋतु परिवर्तन,
या क्रेताओं की संख्या में वृद्धि हो गई, भविष्य की कीमतें बढ़ने की संभावना हो गई, या भविष्य में उपभोक्ता की आय बढ़ने की संभावना। तो ये तमाम ऐसे केस रहेंगे, अन्य तत्व रहेंगे जिनके कारण प्राइस अपनी खुद की वस्तु जो हम खरीद रहे हैं उसके प्राइस में परिवर्तन ना होने के बावजूद भी मांग में वृद्धि हो सकती है। इसी से उल्टा है बिल्कुल मांग में कमी। ये क्यों होगा? देखिए कि वस्तु की अपनी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन हमने पहले की तुलना में मांग कम कर दी। वही तमाम कारण रहेंगे कि उपभोक्ता की आय कम हो जाए तो वही वस्तुएं उसी कीमतों पर हम पहले की तुलना में कम लेना शुरू कर देंगे। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी हो जाए। हम मान लीजिए अभी मैंने चाय कॉफ़ी का उदाहरण दिया, चाय भी ले रहे हैं कॉफ़ी भी ले रहे हैं, कॉफ़ी हमें बहुत सस्ती पड़ रही है तो हम चाय को उन्हीं कीमतों पर, चाय की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं लेकिन कॉफ़ी सस्ती हो गई तो हम कॉफ़ी का कंजम्पशन बढ़ा देंगे। जब पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए, अभी पूरक वस्तु का एग्जाम्पल लिया था पेट्रोल, तो पेट्रोल बहुत महंगा हो गया तो हमने अगर एक दो और व्हीकल लेने थे घर के लिए तो हम उसकी डिमांड कम कर देंगे। तो क्रेताओं की संख्या में कमी हो जाए, निकट भविष्य में कीमत कम होने की संभावना हो या आय कम होने की संभावना हो, तो ये तमाम तत्व रहेंगे जिसकी वजह से मांग वक्र जो है वो बाईं ओर सरक जाएगा। तो आप दोनों केस को समझेंगे, दोनों में से कोई भी केस एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से करें और डायग्राम्स ज़रूर बनाकर देखें। स्केल का इस्तेमाल करें डायग्राम्स बनाते समय। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना लिखना भूलें। दोनों पर जो भी आप चर ले रहे हैं एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर वो वेरिएबल ज़रूर लिखें और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।